हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स गुरु में आपका स्वागत है। मैं अमरीश मौर्य। आज आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देखते रहिए। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जितना वीडियो मैं डालता रहूँगा तो उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे और उसमें जो बेल वाला एक नोटिफिकेशन बेल है उसको आप अगर क्लिक किए होंगे तो क्या होगा, आपको एक मैसेज चला जाएगा कि मैंने कोई नया वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो आज का जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ यार, इस पे जैसे आपका अभी लेटेस्ट एग्जाम क्या है, यूपीएसआई है, उसमें 2011 में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं चाह रहा हूँ अगर नेक्स्ट एग्जाम अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर ले जाइए, ठीक है। और इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है क्योंकि ये दो चैप्टर में कवर होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ। मैं बोलता रहूँगा, अगर आप एज ए क्वेश्चन उसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और चलो, जैसे ये पहले से लिखा हुआ है बट मैं हटाता हूँ फिर से आपसे। जैसे देखिएगा, मैं अगर बोलूं यार किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। अगर वृत्त की त्रिज्या 10% आप बढ़ाओगे ना, रेडियस है 10%, और आपसे पूछा जाए उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पता है, एक चीज समझने की जरूरत है इसमें यार। जैसे मैं देखा हूँ बहुत जगह लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या करें, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बोल दिया अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया तो बताइए उसका व्यास कितने परसेंट बढ़ जाएगा। अगर मैं बोला किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 10% बढ़ा दिया बताइए उसकी परिधि कितने परसेंट बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट बेस इसको समझते हैं ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी पूछा जाएगा हम कर ले जाएंगे, ठीक है। तो यही जैसे सवाल है, किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 10% बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए यार, बेसिक तरीके से भी लगाओगे ना तो भी यही सब चीजें हैं। बेस तरीके से अगर लगाओगे 100 मान के x मान के जो भी है तो वही रोल प्ले करेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक चीज समझिए, आप जो है ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसका कोई रोल नहीं होता। जब परसेंट आपको निकालना होगा तो कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, जो फिक्स टर्म है, जो वैल्यू जैसे पाई हो गया, ठीक है, और कुछ मिलेगा अभी आगे बताता रहूंगा, तुमको पहले हटा दो, उनकी कोई रोल नहीं है। अच्छा, बचा कितना, आर स्क्वायर में ही वृद्धि होगी। और यार एक चीज आपको मैं बताया था जब मेंसुरेशन पढ़ा रहा था, जहां भी एरिया निकालना होता है ना, एरिया पता है क्या होता है, वो 2D डायग्राम होता है, ठीक है। 2D होगा, 2 डायमेंशन होगा, ठीक है। और जहां पे वैल्यूम होता है ना वहां पे क्या होता है, 3D होता है, ठीक है। ये चीज आप समझिए, 2D और 3D। जहां पे एरिया होगा 2D और जहां पे वैल्यूम होगा 3D। कहना मतलब 2 वेरिएबल हैं, अगर 2 वेरिएबल अगर हैं, ठीक है, 2D हो जाएगा। और अगर 3 वेरिएबल हैं तो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। ये थोड़ा समझिए आप। अब जैसे इसकी में बात करते हैं, इस वाले केस में यार इस पाई को हमने काट दिया, एरिया हमने पाई आर स्क्वायर, पता है कितना, आर इंटू आर आया। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। पता है क्या होगा, अब 2 बार आर की वृद्धि होगी तो 2 बार आर की वृद्धि करने के लिए ऐसे आप कर सकते हो, जैसे x प्लस वाई, या फार्मूला एज ए फार्मूला भी समझते होंगे, ऐसे हो जाता है। जब कभी भी वृद्धि या ऐसे कुछ करना हो तो आप ऐसे भी कर लो, या ये केस बनता है, ये फार्मूला एज ए फार्मूला समझ सकते हैं। बट इसको समझने के लिए फार्मूला बेस्ड काम करना हो, जैसे मान लीजिए इसका एरिया है तो एरिया में प्लस माइनस वृद्धि आपको देखनी है, प्लस माइनस आर प्लस माइनस आर प्लस माइनस आर इंटू आर बटे 100। तो यार ये बढ़ ही रहा है, तो बढ़ रहा है कितना, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, ये आ जाएगा। ये कटा कितना, 21% की वृद्धि हो जाएगी। किसमें, उसके क्या कहते हैं, एरिया में। अगर फार्मूला बेस्ड काम करना है तो ये कर सकते हैं। अगर यार लॉजिकल चलना है थोड़ा, चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। क्योंकि क्या है ना, जैसे मान लो अगर यार मैंने 10% दे दिया तो ये आपने लगा दिया x प्लस वाई इंटू कितना, प्लस आर इंटू आर बाई 100 आपने कर दिया, सही है। अगर यार मैं यहाँ 16 से 2/3% देता तो फिर ये नहीं लगा पाते आप, ये नहीं लगा पाओगे, लगाओगे बहुत लेंदी चला जाएगा। 16 से 2/3%, 14 से 2/7%, 33 से 1/3%, कठिन हो जाएगा आपके लिए, बहुत कठिन हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं यार। देखो बात को समझो जरा, क्या क्या कहानी इसमें है, कैसे समझना है, कैसे करना है, इसको देखते हैं यार। जैसे इसको ऐसे भी समझिए, अगर ये सिंपल डाटा हो तो आप कितना बढ़ा, अगर पहली बार अगर 100 होता तो बढ़ता 10, तो आप इसको 110/100 भी लिख सकते थे। फिर कितना, 110/100, ऐसे ये कटा कितना होगा, 11 करिए में 121/100। पहले 100 था वॉल्यूम और 100 था एरिया, अब कितना हो गया, 121, बढ़ा कितना, 21, किस पे, 100 पे ना, तो 21/100 गुणे 100 कितना परसेंट, 21%। ये भी आप समझ सकते थे अगर सिंपल डाटा है। कुछ ना भी याद हो तो ऐसे कर लिया करो, जैसे 10 बढ़ा 110/100, फिर 10 बढ़ा 110, क्योंकि 2 बार बढ़ रहा है आर इंटू आर, तो 110/100 ये गुणा कर दो, ठीक है। तो ये चीज समझिए। अच्छा एक चीज और समझिए, अगर यार 10% को मैं लिखूं तो 10% को क्या लिखोगे बताइए, 1/10 ना, 1 बढ़ रहा है, कहने मतलब पता है रेडियस पहले कितना था 10, बढ़ के कितना हो गया 11।
अच्छा वॉल्यूम इसका सॉरी एरिया कितना होगा, एरिया आर ई स्क्वायर होगा मेन, इसी पे डिपेंड करेगा। तो ये कितना होगा बताओ, 10 का स्क्वायर 100 होगा और 11 का स्क्वायर 121 होगा। ये एरिया बढ़ा कितना 21, किस पे 100 पे, तो 21/100 गुणे 100, यहां से भी समझ सकते थे कितना परसेंट, 21% हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। अच्छा बात समझिए और आगे। अब यार अगर दो वेरिएबल है 2 बार बढ़ा दीजिए आप वैल्यू। अब जैसे इसी सवाल को मैं आपसे बोल देता, बात को समझिए, इसी सवाल को मैं बोल देता किसी गोले की त्रिज्या अगर 10% बढ़ा दी जाए तो बताइए उसका जो आयतन होगा कितना बढ़ जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या अगर 10% बढ़ा दी जाए उसका आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बताइए क्या इनका कोई रोल है, नहीं, रोल बस इनका आर क्यूब का। आर क्यूब बताइए कितनी बार है, आर इंटू आर, 3 बार है, 3 वेरिएबल है, 3D है, तो 3 बार इनको बढ़ाओ। एक बार बढ़ेगा 110/100, फिर एक बार बढ़ेगा 110/100, फिर एक बार बढ़ेगा 110/100, ऐसे करिए आप। ये कटा, ये कटा, ये कटा, 11 ग्रहियम 121, ग्रहियम 1331 बटे कितने के 1000 के, सही है। कितना बढ़ा 1000 पे 331। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए 331/1000 गुणे 100। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 33.1% की वृद्धि होगी। ये आसानी से हो गया यार। अब अगर फार्मूला बेस्ड यार काम करते हैं ना, पता फार्मूला 2 डाटा की वृद्धि को दिखाता है, सक्सेसिव वृद्धि हो सक्सेसिव डिक्रीज हो कुछ भी हो तो वो 2 फार्मूला लगे, क्योंकि क्या होता है x + y + x × y/100। अगर आप फार्मूला भी लगाओगे ना तो फार्मूला के लिए आपको जानते हो क्या करना पड़ेगा, 2 बार डाटा लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार वृद्धि हो रही है 10% की। यहाँ देखो 3 वेरिएबल है ना, तो 10%, 10%, 10%, पता क्या होगा, एक बार 2 डाटा लेके करो, 10 + 10 + 10 × 10/100। ये कटा, ये कटा, कितना परसेंट 21%। अब 21 को इससे ले लो तो 21 + 10 + 21 गुणे 10/100। ये कटा इससे तो ये हो जाएगा कितना 31, और ये हो जाएगा 2.1, तो आ जाएगा 33.1%। ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़े। चलिए कुछ भी बोलता है आप बस वेरिएबल चेक करिए कितने वेरिएबल उसके बाद बढ़ा दीजिए। और बात करें जैसे अब देखना यार, जैसे मैं बोलूं किसी गोले की अगर त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, 10 ही डाटा लेके रहते कुछ भी आ जाए आप करते जाएंगे, आपको करना ऐसे है। जैसे मैं बोलूं किसी गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो बताइए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा गोले का कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना क्षेत्रफल। एरिया तो 4 पाई। क्या इनका कोई रोल है, नो, कोई रोल नहीं है। तो आर इंटू आर, आर कितनी बार बढ़ेगा 2 बार, तो 110/100, 110/100। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 121/100, कितना बढ़ा 21, किस पे 100 पे, तो 21/100 गुणे 100 कटा कितना परसेंट 21% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको करना है, ऐसे समझ के। अच्छा आगे का क्वेश्चन देखिए। अगर यार मैं बोलूं ऐसे, ध्यान से देखिए, मैं बोलूं किसी घन का अगर एक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा। किसी घन का अगर एक भुजा, किसी घन की जो भुजा है, एक भुजा क्या, किसी घन की अगर भुजा 10% बढ़ा दी जाए, किसी घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो घन कितना होता है, मान लो साइड से भुजा ये मान लिया 10% बढ़ाओगे तो क्या होता है इसका वैल्यूम बताइए, a³। कितने वेरिएबल हैं, a गुणे a, 3 वेरिएबल है कि नहीं, 3 वेरिएबल है, 3D है, 3 वेरिएबल, 3 बार बढ़ेगा तो 3 बार बढ़ेगा 110/100, 110/100, 110/100 कटेगा, ये भी कटा, ये भी कटा, कितना आ जाएगा 1331/100। बढ़ा 1000, बढ़ा कितना 331, तो 331/1000 गुणे कितने के 100। ये कटा, ये कटा, ये कटा, 33 सही 1%, मतलब 33.1%, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए यार, वेरिएबल चेक करके आप काम किया करिए, जितना वेरिएबल हो उसी आप से बढ़ाया करिए। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं बोलूं, अब ध्यान से देखिएगा, किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 10% बढ़ा दी जाए तो बताइए उसका जो परिधि होगा कितने परसेंट बढ़ जाएगा। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 10% आप बढ़ाओगे तो उसकी जो परिधि होगी, परिधि क्या होती है बताइए 2 पाई आर, 2 पाई आर में बढ़ाना ये कोई रोल प्ले करेगा, नो। तो बचा कितना आर, 1 है वेरिएबल है ना, एक ही तो वेरिएबल है यार, और वही वेरिएबल आर ही है, तो 10% बढ़ाओगे तो ये भी 10% बढ़ जाएगा, ये भी 10% बढ़ जाएगा, एक ही तो आ रहा है, यही बढ़ा रहे हो, ये बढ़ जाएगा 10%। जितना 10% त्रिज्या बढ़ाए तो परिधि भी 10% ही बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। 2 वेरिएबल होता तो वही लगाते 110/100,
ना। इसमें जब बढ़ाओगे तो क्या होगा, वही फिर हो जाएगा 110/1 तो करोगे तो बढ़ा कितना 10, फिर 10/100, वही 10 ही बढ़ जाएगा, खत्म 10%। सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका जो व्यास होगा कितना परसेंट बढ़ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या 10% तो उसका व्यास बताइए। तो वृत्त की त्रिज्या अगर 10% तो व्यास पूछा है, देखिएगा जरा क्या क्या क्वेश्चन है। वृत्त की त्रिज्या अगर कितना परसेंट है 10%, तो व्यास पूछा है, व्यास कितना, d बराबर 2r। इनका कोई रोल है नहीं, एक वेरिएबल है ना, एक ही तो वेरिएबल है। अगर एक ही वेरिएबल वही 10% बढ़ जाएगा, अगर घटा रहे हो तो घट जाएगा। जैसे 10% घटा दिया तो इसका भी व्यास भी जो है 10% घट जाएगा, यानी इसका भी 10% बढ़ेगा। ठीक है, एक वेरिएबल तो उतना ही। अच्छा अब देखो जरा यार, मैं बोलूं किसी वृत्त की परिधि अगर 20% बढ़ा दी जाए, चलो चेंज कर देते हैं, किसी वृत्त की परिधि अगर 20% बढ़ा दी जाए तो बताइए उसका जो क्या वृत्त था ना, तो उसका एरिया ले लीजिए। किसी वृत्त की परिधि अगर 20% बढ़ा दी जाए तो बताइए उसका जो क्षेत्रफल होगा कितने परसेंट बढ़ जाएगा। वृत्त की परिधि 2πr अगर 20% आप बढ़ाओगे ना, 20% तो बढ़ेगा रियल में क्या, ये तो कुछ नहीं बढ़ेगा, सिर्फ आर। आप ये जान लीजिए, परिधि अगर बढ़ा रहे हो तो आर बढ़ाए होगे कुछ, इनका तो कोई रोल ही नहीं है कांस्टेंट टर्म का, तो आर बढ़ाओगे। आर अगर 20% बढ़ गया तो बताइए, आपसे पूछा गया एरिया क्या होता है, πr², इनका कोई रोल नो। तो ये r इंटू आर, दो वेरिएबल, तो कितना हो जाएगा 120/100, 120/100, ये कटा 12 बार 144/100, बढ़ा कितना 44, किस पे 100 पे, तो 44/100 गुणे 100। ऐसे कर लो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 44% की वृद्धि होगी, ये वृद्धि है। ठीक है, ये हो गया। और भी कुछ भी, मतलब जो भी आपसे बोले, जैसे बोल दे ऐसे ही भी। हम और एक क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, देखिएगा। जैसे मैं बोलो यार कि किसी वृत्त का जो डायामीटर व्यास है, किसी वृत्त का व्यास अगर 10% मैं घटा दूं, किसी वृत्त का व्यास अगर 10% मैं घटा दूं तो बताइए उसका जो क्षेत्रफल होगा कितने परसेंट घट जाएगा। तो किसी वृत्त का डायामीटर आप 10% घटा रहे हो, 10% घटा रहे हो, तो कितना, यही आर ही घटेगा 10%, है ना। तो पूछा कितना गया है ये, इसमें 10% कितना घट जाएगा। तो आप देखना, इसका कोई रोल है नहीं, कितने वेरिएबल, दोनों में 10% घटेगा, तो 10% घटाओगे कितना 90/100, 90/100। क्लियर। तो कितना, ये कटा कितना, 9 81/100 ना। कितना कम हुआ है यहाँ से बताइए, कितना 19, ठीक है ना, 19 से तो कम हुआ, तो 19/100 गुणे 100, ये कटा कितना 19% की कमी आएगी। नहीं तो ऐसे भी देख लो, देखो 10% घटाया तो -10 प्लस 10 गुणे 10/100, सही है। ये कटा तो कितना -20 + 1 बराबर -19, ये कमी को शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे समझना, वेरिएबल से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो व्यास वास कुछ भी पूछे, जो पूछे उस हिसाब से आप काम करिए। चलिए मेरे सामने मेरी नोट्स पड़ी है, तो इसे और क्वेश्चन एक आध देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो ये लेते हैं। कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई कितना 20%, और परिवर्तन क्षेत्रफल में पूछा, क्षेत्रफल कितना L/B, यानी दो वेरिएबल है आपके सामने, दो वेरिएबल दोनों में चेंजिंग आएगी। पहले क्या हो रहा है, आयताकार खेत की लंबाई 120% बढ़ाई जा रही है, तो 20% बढ़ाई जा रही है 120/100, चौड़ाई 10% घटाई जा रही है तो 90/100। ये कर लो यार, तो कटेगा, ये भी कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12 9 का 108 बटे कितने के 100 के, कितना तभी भी बढ़ेगा 8, किस पे 100 के, 8/100 गुणे 100, कितने परसेंट 8% की वृद्धि होगी। और भी बहुत सारे तरीके समझ सकते हैं। कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, 10% घट रहा है, 20% बढ़ा 10% घटा, तो 20 - 10 यानी -20 गुणे 10/100। तो ये भी कटा, ये कितना की 10 में से 2 गए, 8% की वृद्धि। ठीक है, और भी समझ सकते हैं यार। देखो एक तरीका और समझिए, जैसे पहले लंबाई में क्या केस हो रहा था, लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही थी, तो इसको लिख लो 1/5। ठीक है, तो L यहाँ लिख लो और B यहाँ लिख लो।
पहले कितना था, 5 था, एक बढ़ गया, कितना हो गया 6। अब बी कितना है बताओ, बी घट रहा है 10%, 10% को लिख दो 1/10, तो ये घटेगा, पहले 10 था, अब कितना हो गया 9, तो ये गुणा हो गया एरिया, ये आएगा L इंटू बी, 10 बचे 50, ये कितना 9 छक 54, बढ़ा कितना 4, किस पे 50 पे, तो 4/50 गुणे 100, 50 दूनी 100, 8% की वृद्धि, ये केस बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा आसान होते हैं सब, इन सब में यही सब लिखा है। वृत्ताकार क्यारी के व्यास में कमी कर दी जाए, वृत्ताकार पार की त्रिज्या कम कर दी जाए, व्यास घटा दिया जाए, गोले के व्यास में, हाँ ठीक है सब ठीक है। तो आप इन्हीं सब चीजों को समझिए। एक और ये करा देता हूं मैं, चलिए ये भी करा देता हूं एक और, देखिए इसमें काफी क्वेश्चन मैं डिस्कस किया था, इसमें क्लास में मैं डिस्कस करता हूं, तो हर लेवल पे वहां किया जाता है, तो आप इन सब चीजों को समझिए। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि उसके आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, गर्मी बहुत हो रही है यार, ये समझने की जरूरत है कि क्या क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की, आप बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए पहले क्या होता है। जैसे ये होता है ना, थोड़ा डायग्राम देखिए यार, ठीक है, ये चीज हो गई ना। अब ये जो है इसका एरिया निकालना होता है, कितना होता है, जैसे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर हाइट, बस ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, बेस इंटू हाइट, जो भी बेस ले लो, ये बेस ले लो, इस हाइट ले लो, तो यही एरिया होता है। और यही दो चीज है, बेस इंटू हाइट, यही दो ही चीज है जो आपका एरिया इसमें दिखाएगा ना। तो यही दो ही तो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दोनों में चेंजिंग होगी। तो चेंजिंग क्या क्या हो रही है देखो, 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। देखिए 25% की वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है, फिर -25 गुणे 10/100, तो यहाँ पे कितना 15 माइनस, ध्यान से देखिएगा ये कट गया, कभी काटा ना करो इन सब डाटा को, कभी काटा मत करिए, ये कटे तो काटा मत करिए, 100 को रहने दिए, ऊपर गुणा किया करिए। जैसे मैंने काट दिया ना, ठीक है मैंने काट दिया सही है, लेकिन आप गुणा करो, तो 250/100, तो कटेगा एक जीरो तो बचेगा कितना 25/10 यानी 2.5, तो कितना आ जाएगा 12.5% की वृद्धि। ये कर लो यार, क्या और भी कर सकते हैं, देखिए और भी बताएं। जैसे लिखा है पहले क्या, पहला दो ही वेरिएबल है, पहले वृद्धि हो रही, तो 125/100 गुणे, फिर क्या कमी 90/100, ये कटा, अब यार ये कट नहीं रहा है, गुणा उड़ा करना पड़ेगा, हिंदी थोड़ा सा जा रहा है ना। तो 9 × 5 = 45, 4, 9 दूनी 18, 2 20, 2 22, 2 9 1 के 9 10 1 11 बटे कितने के 1000, कितना बढ़ा 125, किस पे 1000 पे, 125/1000 गुणे 100, ये कटा ये कटा ये कटा, यानी 12.5% की वृद्धि। यार इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें सही रहता है, फटाफट करके निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो बढ़ रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है घट रहा है, कुछ याद वाद नहीं करना है, ये बन जाता है एक फायदा। ठीक है, तो चलिए फिर ये चीजें हैं, इसको आप गलत करके नहीं आना है आपको, और आप इसको सही रखिए। ठीक है, एक और करा देता हूं आपके लिए, जैसे इस टाइप की एक क्वेश्चन देखिएगा, अब इसको हल करिएगा, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। ये फैन तेज करो। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और उसकी ऊंचाई 10%, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और उसकी ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले आपको पता है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, बेलन है ना, तो πr²h, क्या इसका कोई रोल है, नहीं। कितने वेरिएबल है, 3D है, 2 r है और 1 h है, बताइए 3 वेरिएबल हैं, तो 2 r में 2 बार वृद्धि होगी और h में 1 बार, तो त्रिज्या भी बढ़ रही है 5%। तो किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ रही है, रेडियस में जो है 5% की वृद्धि हो रही है, और ऊंचाई में कितना 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 5% की वृद्धि 2 बार होगी, 105/100, 105/100 गुणे, और ये कितना है 10% की वृद्धि, 110/100, इन्हीं को हल कर लो यार, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं। देखिए एक पैटर्न ये भी कवर होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, ये परसेंट में भी है, परसेंटेज में भी आप पढ़ते हैं, किताब में दिया रहता है, और मेंसुरेशन भी पढ़ते हैं। और आप 2011 उठा के देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी रहता है हर एग्जाम में। जैसे एसएससी में क्या होता है, जैसे मैं एसएससी वालों को पढ़ाता हूँ,
तो अब मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, हर जगह पूछ लिया जाता है, किसी भी अदर एग्जाम में भी पूछते रहते हैं। तो आप इनको एकदम कॉन्सेप्ट, जैसे मैं कॉन्सेप्चुअल चल रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट बेस चलिए, याद मत करिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी बहुत जगह। अगर आता है तो सही है, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट बेस चलोगे, बट डाटा देखो कौन सी वेरिएबल कितनी बार चेंज करना, ये वाला लॉजिक लेके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। बढ़ रहा है बढ़ाओ, घट रहा है घटाओ, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे आप, नहीं तो और भी तरीके बताए उससे भी किया जाता है। डाटा थोड़ा डिफिकल्ट हो तभी भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे 16 से 2/3% है, चलो एक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अब यार ये डाटा अगर मान लो ऐसे आ जाता कितना, जैसे मान लो किसी बेलन का है यार, तो वृत्त ले लो ना, किसी सर्कल की रेडियस में जो है मैं 33 सही 1/3% की वृद्धि करता हूँ, तो बताओ उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब यार बहुत सारी चीजें थोड़ी प्रॉब्लम करेगा आपको। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना, तो ये कितने, 2 ही आर है ना, 2 ही आर है ना। तो आप क्या करो, 33 सही 1/3% आपको पता होना चाहिए, क्या नहीं है पता, 1/3 होता है, ठीक है, 1/3 होता है। तो अब रेडियस इतना रहा होगा, बढ़ेगा 1, जैसे ये रेडियस था और एरिया आपको ये दिखाएगा, रेडियस आपका था 3, तो बढ़ेगा कितना, 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 4, ये होगा 3 3 का 9, ये कितना 4 4 16 ऐसे होगा। फिर बढ़ेगा यहाँ से कितना बताइए, ये कितना 7 बढ़ा किस पे, 9 पे, तो 7/9 × 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट जो भी आ जाएगा 700/9%, इसको आप हल कर लो, जो भी आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, ये मदद कर देता है। और नहीं तो ना भी करना हो तभी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे जैसे समझ में आए वैसे कर लीजिए, जैसे आपको लगता है, लेकिन ये थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए इसको आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नहीं तो यार देखो, जैसे अगर आप मान लो इतना कर ले गए तो क्या करेंगे आप, जैसे ये कर लो आप, तो पहले 3 था, बढ़ा कितना 1, 4 हुआ, और कितनी बार बढ़ा, 2 बार, फिर 1 बार ये, तो 4 चौक 16/9, बढ़ा कितना 7, 9 पे, तो 7/9 × 100, जितना आ जाए वो भी परसेंटेज है, ठीक है। तो यही सब है। तो ये भी टाइप देखिए कवर होता है, नेक्स्ट वीडियो भी मैं बना देता हूँ अभी तुरंत ही, और आपको मॉर्निंग तक अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। आप ये सब चीज़ें देखते रहिए, एकदम क्लियर करिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी कर लीजिए आप लोग।